पिक्चर चालू करो बे। मैं आशा करूंगी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड आपने उनको दिए थे, मुझे भी अनइंटरप्टेड दीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। कहीं उससे पहले आप भी बोली थी। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप, तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूँ। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया। पहली चीज, सुधांशु जी सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं, इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी माँ का नाम कौन बिगाड़ता है? कि तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। माँ के प्रति असम्मान है, माँ के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी माँ के साथ दुष्कर्म की बात कोई नहीं करता, अपनी माँ का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी माँ का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। बिटवीन 2004 एंड 14 एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ वाज 7.6%। इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहाँ पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था, और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूँ। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टिसन हो जाता है। ये हमने देखा है, ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें उन्होंने सदस्य मनोनीत किए। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं, उनको मनोनीत नहीं किया। जो पूर्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे गुलाम नबी आजाद, उनको किया। चलिए कोई बात नहीं। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे, बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह। और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के दो फ्यूजिटिव क्या हुई दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं, जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं, जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था, और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमेटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी, उसमें रहने का हक है? आपने शगुफा छोड़ दिया। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया? आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा? 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी, जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्यागपत्र समझ रहे हो ना? दे दिया, क्योंकि बिना किसी चीज की आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये शिगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, ये आपको क्यों बनानी पड़ रही है? आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने कहा ये खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। ये सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहा अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश? आप अपनी पार्टी में कैसे हम सुपर अध्यक्ष बना लेते हैं? नहीं, बेसिक पैर की बात नहीं कर रहे। बताइए, कहीं संविधान में लिखा हो कि नेता प्रतिपक्ष, संसदीय दल विपक्ष। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है क्योंकि कंक्लूड करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है। आप उस विषय पे मत जाइए, आप आगे आइए। और आपने कहा कि माँ के अपमान की बात मत करिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, माँ तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति,
जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत् अपनी समुद्रस्य माँ का दक्षिणम अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है, ये आप वर्षम अच्छी तरह से जानते हैं, ये काम मत। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, जिसे समूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को मां सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे, तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ क्या? घमंडिया नेवी और बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। घमंडिया देखिए, डिफेंस फिर करिएगा। आप देखिए, अनकंफर्टेबल फैक्ट है, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सुधांशु जी, समय खत्म हो गया है। अगर आप बिल्कुल अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए। डाउन कर दीजिएगा। जब मैं बोल रहा हूं तो इनका फीडर डाउन रखिए। ठीक है, अभी देखिए इस वक्त प्रोग्राम का ही समय समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा आप बिल्कुल अंतिम शब्दों में अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। सुधांशु भटकाने का तरीका है, ये बोल नहीं सकते, ये असलियत है, ये बोल नहीं पाएंगे। भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप भारत की आपत्ति करते हैं, आप हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के समूल नाश की बात करते हैं। वही हिंदू धर्म जिसने देश को भारत माता का और आज आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को डायरेक्ट हाथों में आजम खान याद दिलाता हूं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की आपकी समस्या समझी जा सकती है। वन कोलिशन वन मेरे पास समय इतना ही था। चुप कर बे कुत्ते।